हेलो। हाय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा ऑल ऑफ स्टूडेंट। कैसे हो आप सही? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारी इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत जो क्लासेस चल रही हैं, आधुनिक भारतीय इतिहास, उसमें भारत का स्वतंत्रता संघर्ष टॉपिक चल रहा था। उसका पार्ट 4 लेकर के आए। देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं। तो वर्धा का जो सम्मेलन हुआ था 1942 ईस्वी में, वर्धा में बैठक हुई थी कांग्रेस की, जहाँ पर कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था। कहाँ पर किया था ये प्रस्ताव पारित? वर्धा में। ध्यान रखना है आपको, वर्धा में ये प्रस्ताव पारित किया था, भारत अंग्रेजों भारत छोड़ो। 7 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस की बैठक बम्बई के ऐतिहासिक पालिया टंक मैदान में हुई थी। अब हुई थी 7 अगस्त 1942 ईस्वी को। गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस की कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया था। स्वीकार किया था 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव। कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 को स्वीकार किया। और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो 9 अगस्त को हुई। कब हुई थी? 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया था। 8 अगस्त को इसका प्रस्ताव स्वीकार किया गया था कांग्रेस के द्वारा, समिति द्वारा। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। किस आंदोलन में दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन। 9 अगस्त 1942 को प्रातःकाल गांधी जी कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। यानी कांग्रेस के अन्य जो महत्वपूर्ण नेता थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था। गांधी जी को पूना के आगा खां महल में, ध्यान रखना कौन सा महल था? आगा खां महल में पूना की कैद किया गया था। कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया था, जिनमें जवाहरलाल नेहरू शामिल थे। राजेंद्र प्रसाद को भी नज़रबंद कर दिया गया। और 9 मई 1944 ईस्वी को गांधी जी को जेल से छोड़ दिया गया था। कब छोड़ा गया था? 9 मई 1944 को। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। आज़ाद हिंद फौज के प्रथम डिवीजन का गठन सितंबर 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया था, परंतु वह असफल रहा। आज़ाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय रास बिहारी बोस को दिया जाता है। किसको जाता है? रास बिहारी बोस को, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सफलतापूर्वक की थी। अक्टूबर 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था। आज़ाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेडों के नाम कौन कौन से हैं? ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। MI लेना इसको, मोस्ट इम्पोर्टेंट। 3 ब्रिगेड थी, उनका नाम था सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड। जब महिलाओं के ब्रिगेड का नाम रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखा गया था, लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। आज़ाद हिंद फौज का झंडा कांग्रेस के तिरंगे झंडे की भांति था, जिस पर दहाड़ते हुए सिर का चिन्ह अंकित था। 8 नवंबर 1943 ईस्वी को जापान ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। नेताजी का नाम क्रमशः क्या रखा था, ये आपको ध्यान रखना, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा गया था। इसका अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। टोक्यो जाते हुए फार्मूसा द्वीप के बाद अचानक हवाई जहाज में आग लगने से सुभाष चंद्र बोस की 8 अगस्त 1945 को मृत्यु हो गई। इस दुर्घटना को अभी तक प्रमाणित नहीं माना गया। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारी PK सहगल, कर्नल गुरदयाल डल्लन और मेजर शाहनवाज खां पर राजद्रोह का आरोप लगाकर दिल्ली के लाल किले पर नवंबर 1945 ईस्वी में मुकदमा चलाया गया। बादशाह की सजा माफ कर दी थी। गुरदयाल डल्लन, शाहनवाज खां और के सहगल, ये किसके थे? आज़ाद हिंद फौज के अधिकारी थे। आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों की तरफ से तेज बहादुर सप्रू,
जवाहरलाल नेहरू और भोलाभाई देसाई के नेतृत्व और के एम काटजू ने पैरवी की थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पूछा भी गया है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा जा चुका है। आज़ाद हिंद फौज के जो गिरफ्तार अभियुक्त थे उनकी तरफ से मुकदमे की पैरवी किनके द्वारा की गई थी? तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू और भोलाभाई देसाई के नेतृत्व। कराची में 20 फरवरी 1940 को वायुसेना के कुछ सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हड़ताल कर दी। मुंबई, लाहौर और दिल्ली में भी यह सीगरी फैल गई। 5,000 सैनिकों ने भाग लिया था इसमें। इसकी प्रमुख मांग क्या थी? भारतीय और अंग्रेजों में बराबरी का व्यवहार किया जाना चाहिए। ये मांग की गई थी कराची में। वायुसेना विद्रोह ध्यान रखना कब हुआ था? 20 फरवरी 1940 को। नौसेना विद्रोह 19 फरवरी 1940 को बम्बई में INS तलवार नामक जहाज के नौसैनिकों के द्वारा किया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। नौसेना विद्रोह 19 फरवरी 1940 को बम्बई में हुआ था। INS तलवार नामक जहाज के सैनिकों के द्वारा किया गया था, नौसैनिकों द्वारा। 5,000 सैनिकों ने आज़ाद फौज के बिल्ले लगाए। इन्होंने भी भारी बराबरी की मांग की थी। 25 फरवरी 1940 को नौसेना विद्रोहियों ने सरदार पटेल के दबाव में आकर आत्मसमर्पण कर दिया था। कैबिनेट मिशन योजना 1940 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आया था। प्रधानमंत्री एटली ने 15 फरवरी 1940 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना करने और तत्कालीन ज्वलंत समस्या पर भारतीयों से विचार विमर्श करने के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा। 24 मार्च 1940 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा था। कहाँ पहुंचा था? दिल्ली। 24 मार्च 1940 को आया था। उसके सदस्यों में शिष्टमंडल था इनका। कौन कौन शामिल थे? ध्यान रखना, स्टेफोर्ड क्रेस इसके अध्यक्ष थे। बोर्ड ऑफ ट्रेड पैट्रिक लॉरेंस भारत सचिव। A.V. अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री। कैबिनेट मिशन पैट्रिक लॉरेंस के नेतृत्व में भारत आया था। कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने 6 जून 1940 को और कांग्रेस ने 25 जून 1940 को स्वीकार किया था। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किए जाने के बाद संविधान सभा के निर्माण के लिए चुनाव जुलाई 1940 ईस्वी में हुए, जिसमें कांग्रेस ने 214 सामान्य स्थानों में से 205 सीटें प्राप्त की थी और मुस्लिम लीग ने 78 मुस्लिम सीटें प्राप्त की, जिनमें से 73 स्थान प्राप्त किए थे। कांग्रेस को 4 सिख सदस्यों का भी समर्थन प्राप्त हो गया था। इसमें यही संविधान सभा के चुनाव हुए थे जुलाई 1940 ईस्वी में हुए थे, जिसमें सर्वाधिक सीट कांग्रेस को ही मिली थी। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1940 को सीधी कार्रवाई या प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कलकत्ता में मनाया गया था। कहाँ मनाया गया था? कलकत्ता। ये भी आपको ध्यान रखना है। उस समय बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी। बंगाल के मुख्यमंत्री सही सोहरावर्दी थे। 3 जून 1947 को भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना प्रकाशित की गई। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी लॉर्ड माउंटबेटन भारत के गवर्नर बनकर आए थे। उन्होंने 3 जून 1947 को भारत विभाजन की घोषणा की थी। 2 राष्ट्र सिद्धांत मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा दिया गया था। माउंटबेटन योजना को कांग्रेस का समिति की 3 जून 1947 ईस्वी में बैठक स्वीकार की गई। 14 जून 1947 को कांग्रेस महासमिति की बैठक में गोविंद वल्लभ पंत ने देश के विभाजन की माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव पेश किया था। इस प्रस्ताव का समर्थन अबुल कलाम आज़ाद ने किया, जो बंटवारे का विरोध करते आ रहे थे। आज़ाद ने कांग्रेस कार्य समिति का फैसला सही फैसला नहीं है, लेकिन कांग्रेस के सामने कोई और रास्ता भी नहीं है, ये कहा था उन्होंने। गांधी, नेहरू और पटेल के समर्थन के बाद कांग्रेस की कार्य समिति का देश का विभाजन का प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में सर्वसम्मति से पास न हो सका, जिनमें से 161 सदस्यों ने उसके खिलाफ वोट डाले थे। प्रस्ताव का विरोध करने वालों में सिंध कांग्रेस नेता चौथराम मेड़वानी,
पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर किचलू, पुरुषोत्तम दास टंडन, मौलाना फैजुर रहमान आदि शामिल थे। मुस्लिम लीग के काउंसिल की बैठक माउंट बेटन योजना पर विचार करने के लिए 10 जून 1947 को नई दिल्ली में बुलाई गई। लीग ने भारी बहुमत से इस योजना को स्वीकार कर लिया था। मुस्लिम लीग की बैठक में उपस्थित 400 सदस्यों में से 10 सदस्यों ने इसका विरोध किया था। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी निःशुल्क हिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं, जो आरपीएससी, यूपीएससी और कॉम्पिटिशन एग्जाम के महत्वपूर्ण फैक्टरों का संग्रह है। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वाधीनता विधेयक पेश किया गया था। कब किया गया था? 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक। 15 जुलाई को बिना किसी संशोधन के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा, 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा इसे पास कर दिया गया और 18 जुलाई 1947 को उस पर ब्रिटिश सम्राट के हस्ताक्षर भी हो गए। जिसके बाद 15 अगस्त 1947 को दो डोमिनियन भारत और पाकिस्तान को बांट दिया गया है। दोनों डोमिनियन को पूरी स्वतंत्रता और प्रभुसत्ता दी जाएगी। 14 अगस्त को पाकिस्तान का, 15 अगस्त को भारतीय अधिराज्य की स्थापना की जाएगी। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1940 ईस्वी को हुआ था। 26 अक्टूबर 1940 को मुस्लिम लीग 5 सदस्य अंतरिम सरकार में सम्मिलित हुई। 27 मार्च 1947 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया था? 27 मार्च 1940 को। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जे.वी. कृपलानी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लाइमेट एटली, जो लेबर पार्टी के थे, भगत सिंह के विरुद्ध मुखबिरी करने के कारण फणींद्र घोष की हत्या बैकुंठ शुक्ल ने कर दी थी। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला को बनाया गया था। गांधी ने कांग्रेस की सदस्यता से 2 बार त्यागपत्र दिया था, 1925 और 1930 ईस्वी में। बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग के द्वारा दिसंबर 1943 को कराची के अधिवेशन में दिया गया था। कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। मैं देश का बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, महात्मा गांधी ने कहा था। ये ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। डंडा फौज का गठन पंजाब में चमनदीप के द्वारा किया गया था। दीनबंधु मित्र नाटक नील दर्पण में नील की खेती करने वालों के लिए अत्याचार का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रवादी आहार आंदोलन की शुरुआत राम स्वामी नायकर ने की थी। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत राम स्वामी नायकर ने ही की थी। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत दयाल दास के द्वारा की गई। ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र देवेंद्रनाथ ठाकुर ने तैयार किया था। देव समाज के संस्थापक शिवनारायण अग्निहोत्री। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, ध्यान रखना, पूछा भी गया है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। भारत भारतीयों के लिए यह नारा आर्य समाज के द्वारा दिया गया था। स्वामी विवेकानंद 1893 ईस्वी में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया। दिल्ली षड्यंत्र केस में दीनानाथ के द्वारा मुखबिरी की गई थी। अलीपुर केस में सरकारी गवाह कौन बनाए थे? नरेंद्र गोसाई बन गए। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी खुदीराम बोस। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। शहीद आजम के नाम से किसको जाना जाता है? तो भगत सिंह को जाना जाता है। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाले न्यायाधीश का जो नाम था वो क्या था? जी.सी. हिल्टन। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। सबके लिए एक जाति एक धर्म एक दूसरे का नारा जड़ गुरु ने दिया था।
स्वर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का क्षेत्र निरूपण मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथा जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम महात्मा कहा था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दी गई थी। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदौली सत्याग्रह आंदोलन सफलता के बाद महिलाओं की ओर से गांधी जी ने प्रदान की थी। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था? तो एडोल्फ हिटलर ने कहा था। गोखले के आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु M.G. रानाडे महादेव गोविंद रानाडे थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु की बात करें तो ये पूछा गया है। गोपाल कृष्ण गोखले का RPSC एग्जाम फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका है। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु की बात करें तो देशबंधु चित्तरंजन दास थे। भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती माने जाते हैं। 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। फ्रैंक मॉरिस ने महात्मा गांधी को आदरनगर फकीर की संज्ञा दी थी। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक हेनरी बिपिन टेरीजियो को माना जाता है। कांग्रेस ने मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था। भारत के पितामह ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दादा भाई नौरोजी को माना जाता है। गोपाल देशमुख लोक हितवादी के नाम से भी जाने जाते हैं। बिना ताज का बादशाह सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है। ए होम हरमीट ऑफ शिमला कहा जाता है। ये होम 1885 से 1907 तक कांग्रेस के महामंत्री रहे थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। एक्ट को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया था। मोहम्मद अली और शौकत अली ने 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दिया था। इस दिन मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। तो मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? 22 दिसंबर 1939 ईस्वी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता चौधरी रहमत अली को माना जाता है। गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव पर कहा था, यह एक आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। मुझे कथन किसका? महात्मा गांधी का है। वो स्टेटेड चेक की संज्ञा दी थी महात्मा गांधी ने। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना राष्ट्रवादी कांग्रेस ने की थी। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान का सल्लूर जेल अंडमान में स्थित है। आर्य महिला सभा की स्थापना पंडित रमाबाई के द्वारा की गई थी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।